हौसला। जानते हैं, ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, ये तो एक जज्बा है। और आज हम इसी जज्बे की एक कहानी देखने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो शुरू होगी बच्चों के खेल के मैदान से, लेकिन ये हमें ले जाएगी इतिहास के उस मोड़ पर जहां नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया गया था। लहरा दो सरकश का परचम लहरा दो। ये जो जोशीले बोल है ना, ये सिर्फ किसी गीत का हिस्सा नहीं है। ये तो उस माहौल की गूंज है जो रा फाउंडेशन के स्पोर्ट्स डे पर हर तरफ फैली हुई थी। ये ऐलान है उस जुनून का जो बच्चों की आंखों में साफ दिख रहा था। तो सवाल ये है कि इस पूरे आयोजन के पीछे की चिंगारी क्या है? आखिर ये रा फाउंडेशन है क्या, और इस स्पोर्ट्स डे के जरिए वो क्या हासिल करना चाहते हैं? चलिए समझते हैं। तो ये राह फाउंडेशन आखिर करता क्या है? देखिए, इनका काम ना किसी एक दायरे में बंधा हुआ नहीं है। फ्री हेल्थ सर्विस से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक, और खेलों से लेकर गंगा को साफ करने और पेड़ लगाने तक, मतलब जहां भी समाज को जरूरत पड़ती है ये लोग वहां पहुंच जाते हैं। इनका मकसद सिर्फ मदद देना नहीं है, बल्कि एक मजबूत समाज खड़ा करना है। और इस खास स्पोर्ट्स इवेंट के पीछे की सोच बहुत ही सीधी और असरदार है। जैसा कि राह फाउंडेशन के फाउंडर उबैदुर रहमान खुद बताते हैं कि आजकल की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है बच्चों को मोबाइल स्क्रीन से दूर करना। तो उनका मकसद है इन्हें वापस खेल के मैदान पर लाना, जहां ये सिर्फ फिजिकली मजबूत नहीं बनते, बल्कि टीम वर्क और डिसिप्लिन जैसी जरूरी बातें भी सीखते हैं। अच्छा, बातें तो बहुत हो गईं, पर यह हौसला और जज्बा असल में खेल के मैदान पर दिखता कैसा है? चलिए सीधा एक्शन के बीच चलते हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। रस्साकशी, ये खेल सिर्फ ताकत का मुकाबला थोड़ी है, ये तो जिद, एकता और पूरी टीम की विल पावर का असली टेस्ट है। इन बच्चों के चेहरों पर वो जो तनाव और संकल्प है ना, बस यही वो जज्बा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और फिर देखिए 400 मीटर की रिले रेस। यहां रफ्तार तो जरूरी है ही, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है भरोसा। एक रनर की सारी मेहनत बेकार हो सकती है अगर वो बैटन सही से अपने साथी को ना दे पाए। टीम वर्क का इससे बेहतरीन उदाहरण और क्या होगा? इसी पूरे माहौल में वो एक पुरानी कहावत याद आती है, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। मतलब जो हिम्मत करते हैं, ऊपर वाला भी उन्हीं की मदद करता है। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो हम इन बच्चों की कोशिशों में साफ साफ देख सकते हैं। अब ये जज्बा और हिम्मत देखकर ना एक सवाल मन में आता है, क्या ये सिर्फ आज के स्पोर्ट्स ग्राउंड तक ही सीमित है, या फिर इतिहास में भी हमें ऐसी मिसालें मिलती हैं जहां मुट्ठी भर लोगों ने बिल्कुल नामुमकिन से हालात का सामना किया हो? चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं। तो अब हम चलते हैं 1400 साल से भी ज्यादा पहले, इतिहास के एक ऐसे पन्ने पर जहां हौसले की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक लड़ी गई थी। तो कहानी शुरू होती है एक तिजारती काफिले से। उसे रोकने के लिए 313 मुसलमानों की एक छोटी सी टुकड़ी निकलती है। लेकिन बात सिर्फ काफिले तक नहीं रहती। जब काफिले के सरदार ने मक्का से मदद के लिए एक बहुत बड़ी फौज बुला ली, तो एक छोटी सी मुठभेड़ एक बहुत बड़ी जंग की शक्ल लेने लगी। और इसी तरह दोनों फौजें बद्र के मैदान में आमने सामने आ खड़ी हुईं। एक तरफ थे गिनती के कुछ लोग और दूसरी तरफ थी एक विशाल हथियारों से लैस सेना। अच्छा, अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। ये जो फर्क है ना, वो हैरान कर देने वाला है। एक तरफ है सिर्फ 313 लोग, जिनके पास सोचिए सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊंट हैं, और दूसरी तरफ 1000 की पूरी फौज, 100 घोड़े, 700 ऊंट और एक से बढ़कर एक हथियार। मतलब कोई भी देखेगा तो यही कहेगा कि भाई ये तो कोई मुकाबला ही नहीं है, लड़ाई तो शुरू होने से पहले ही खत्म है। लेकिन संख्या और हथियारों की इस जबरदस्त कमी के बावजूद उनका हौसला बुलंद था। जैसा कि अंसार के सरदार साद बिन मुआज ने कहा था, हम आप पर ईमान लाए हैं और हम उनसे आखिरी सांस तक लड़ेंगे। क्या हम कमजोर होने के डर से पीछे हट जाएंगे? खुदा की कसम, बिल्कुल नहीं। और पूरी फौज के भिड़ने से पहले उस जमाने की रस्म के मुताबिक दोनों तरफ के सबसे बहादुर योद्धाओं का आमना सामना हुआ। कुरैश के 3 बड़े सूरमाओं के मुकाबले में 3 मुस्लिम योद्धा उतरे, और जब उन तीनों ने अपने विरोधियों को हरा दिया, तो ये सिर्फ 3 लोगों की जीत नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ब्लो था जिसने दुश्मन की फौज के हौसले पर पहली चोट की। और नतीजा ये हुआ कि हर मुश्किल के बावजूद एक ऐसी शानदार जीत हासिल हुई जिसने दुनिया की सारी उम्मीदों को तोड़ दिया और इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया।
तो इतिहास की इस कहानी से सबक लेके चलिए वापस आज के खेल के मैदान में लौटते हैं और देखते हैं कि हौसले की यही जीत आज के इन छोटे चैंपियंस के लिए क्या मायने रखती है। और अब राव फाउंडेशन के स्पोर्ट्स डे पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का वक्त है। इन युवा एथलीट्स के चेहरों पर जो मुस्कान है, गले में जो मेडल्स हैं और जो कुछ कर दिखाने का एहसास है, असल जीत तो यही है। इस पूरे कार्यक्रम का संदेश बहुत साफ था। जो हार गए हैं वो हिम्मत न हारे, अगली बार और मेहनत करके वापस आएं। और जो जीते हैं, याद रखें सफर अभी बहुत लंबा है। यहाँ जोर सिर्फ जीतने या हारने पर नहीं, बल्कि लगातार कोशिश करते रहने पर है। ये नंबर है 6। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये उन 6 स्कूलों की कहानी है जो इस एक दिन के लिए एक साथ आए, एक बनकर खेलें। ये दिखाता है कि जब समुदाय एक साथ आता है ना, तो जीत हार से कहीं बढ़कर खेल भावना और एकता का जश्न मनाया जाता है। तो हमने क्या देखा? एक ही जज्बा सदियों के फासले पर, चाहे वो बद्र का ऐतिहासिक मैदान हो या आज का ये खेल का मैदान, लड़ाई एक ही है और जीत भी एक ही है, इंसानी इच्छा शक्ति की जीत। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आज की दुनिया में यही अंडरडॉग वाला जज्बा और कौन-कौन सी बड़ी चुनौतियों पर जीत दिला सकता है। शायद इसका जवाब हम सभी को अपने अंदर और अपने आसपास की दुनिया में खोजना होगा।